हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। इसमें अपन अभिक्रिया के वेग के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी यहाँ पर ले चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेता के बारे में जानकारी दी थी। अब आगे इस टॉपिक को अपन बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं, वो है अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान से इस चीज को आप लोग देखिए और साथ के साथ आप लोग उसको नोट भी करते रहेंगे ताकि आपके नोट्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट होते रहे। देखिए ध्यान से, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक की अपन बात करें तो पहला कारक होता है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक आप लोग जानते हैं, क्रिया कारक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला कारक है प्रभावित करने वाला अभिकारक की सांद्रता। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और आप लोग जानते भी हैं इस बात को कि अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है। अपन इस चीज को पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि समय के साथ अभिक्रिया का वेग चरघातांकी रूप से क्या होता है, घटता है। ये चीज अपन ने पढ़ी है। इसके अलावा अपन ये भी बात करते हैं अच्छे से, क्या भी जानते हैं अपन जानते हैं कि प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होती है, चाहे वो कोई सी भी अभिक्रिया हो। कोई सी भी अभिक्रिया हो उसमें प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। अतः सांद्रता में परिवर्तन की दर अर्थात वेग भी अधिक होता है। भाई जब प्रारंभ में अभिक्रिया की बात करें तो उसमें क्रियाकारकों की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। क्रियाकारकों की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए सांद्रता में परिवर्तन की दर अर्थात अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। परंतु जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, यानी जैसे जैसे अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, घटता है। यानी जैसे जैसे क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आ रही है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अतः अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, घटता है। इसलिए अपन ये बात बोल सकते हैं कि क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है वो भी प्रभावित करती है। प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता ज्यादा होती है इसलिए अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होता है, और बाद में क्रियाकारकों की सांद्रता कम हो जाती है इसलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपना पहला कारक। अब बात करें अपन दूसरा कारक और वो होता है तंत्र का तापमान। यानी किसी भी अभिक्रिया का जो तापमान होता है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैसे करता है उस चीज को देखो। तो देखो, सामान्यतः अपन बात करते हैं कि ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। अब अभिक्रिया चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, चाहे वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं पर यह प्रेक्षण आरोपित होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग तो बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किसी अभिक्रिया का वेग बहुत कम बढ़ता है। तो अंतर बस इतना सा आता है, पर बढ़ेगा तो सही। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में यदि अपन तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे वो कम मात्रा में बढ़े चाहे वो ज्यादा मात्रा में बढ़े, परंतु अभिक्रिया का वेग तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मिश्रण का तापमान यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया के अंदर यदि मिश्रण का तापमान कितना बढ़ जाए, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। तो अपन अभी तक क्या बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं अपन कि ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। पूछा जाए कि क्यों बढ़ता है, तो कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक
अभिकारक बोलो या क्रियाकारक बोलो, बात एक ही है। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। संघट्ट सिद्धांत के अनुसार अणुओं की परस्पर संघट्ट दर भी बढ़ जाती है। एक सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, संघट्ट सिद्धांत, या इसी को अपन टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अणुओं की परस्पर संघट्ट दर भी, यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अणुओं की परस्पर संघट्ट यानी टकराने की जो दर होती है, दर भी बढ़ जाती है। संघट्ट दर भी बढ़ जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या में, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। फलस्वरूप अभिकारक अणुओं की उत्पाद में रूपांतरित होने की दर, फलस्वरूप अभिकारक अणुओं की उत्पाद में रूपांतरित होने की दर भी बढ़ जाती है। तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है और इससे अभिकारक अणुओं की उत्पाद में रूपांतरित होने की दर भी बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। साथ ही संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये बोला जाता है कि अणु परस्पर जो संघट्ट करते हैं, टक्कर करते हैं। ध्यान रखें भाई, संघट्ट सिद्धांत इतनी सी बात बोलता है कि जितने ज्यादा अणु टक्कर करेंगे वो उतने ज्यादा सक्रिय होंगे, और जब जितना ज्यादा सक्रिय अणु होंगे तो वो आपस में आसानी से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण तुरंत कर देंगे। सुनो ध्यान से, संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत के अनुसार अणुओं की परस्पर संघट्ट दर भी बढ़ जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और ये सक्रिय अणु, अभिकारक के जो अणु है ये सक्रिय होकर ये उत्पाद में रूपांतरित होने की दर बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक था अभिकारक की सांद्रता, और दूसरा कारक है ताप का प्रभाव, जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इस चीज को कंप्लीट करते रहें। कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं वहां पर कर सकूं। ठीक है, तो अगला प्रभावित करने वाला कारक है, और वो है अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति। अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति। अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग जानते हैं कि पुराने बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इसलिए पदार्थ की क्रियाशीलता बंधों के टूटने व बनने पर निर्भर करती है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए।
तो एक रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। इसलिए पदार्थ की क्रियाशीलता पुराने बंधों के सरलता से टूटने व बनने पर, सरलता से टूटने तथा नए बंधों के सरलता से बनने पर निर्भर करती है। यानी जितनी आसानी से पुराने बंध टूटेंगे, जितने आसानी से नए बंध बनेंगे, उतनी ही आसानी से वो अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो देखो NO का NO2 में ऑक्सीकरण, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में ऑक्सीकरण तीव्रता से होता है, परंतु CO का CO2 में ऑक्सीकरण, CO का CO2 में ऑक्सीकरण धीमी गति से संपन्न होता है, धीमी गति से संपन्न होता है। जैसे NO जो है वो O2 से क्रिया करके तीव्र गति से 2NO2 का निर्माण कर देता है, परंतु 2CO O2 से जो क्रिया करती है वो धीमी गति से क्रिया करेगी और 2CO2 का निर्माण करती है। ठीक है, 2CO2 का निर्माण करती है। इन दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद अणु समान दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी अभिक्रिया का वेग क्या है, भिन्न है। ये आप लोग देख रहे हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु फिर भी अभिक्रिया का वेग क्या है, अलग अलग है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये इन क्रियाकारक अणुओं के मध्य बंधों पर निर्भर कर रहा है। जितने आसानी से बंध टूटेंगे, जितनी सरलता से नए बंध बनेंगे, अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद के अणु लगभग समान दिखाई देते हैं, परंतु
अभिक्रिया के वेग में भिन्नता होती है। कि वेग में भिन्नता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात अपनी यहां पर हो गई है। अभिकारक की सांद्रता प्रभावित करेगी, तापमान प्रभावित करेगा और अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो ये था अपना अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले तीन कारक। और भी कई कारक हैं, इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करें। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.